तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज क्या है, प्रश्नावली 9A का नवा सवाल है, जो इस तरह से एक कह रहा है कि 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण क्रमशः कितने हैं? 30 अंश और 60 अंश हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये क्या है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करवाता है। तो आइए पहले हम क्या है, इसको चित्र को बना लें, जो कि ये लगाने में सरल हो जाए। तो देखिए पहले क्या है, ये जो है हमारा क्या है, इसको नींव यानी भूमि, क्या बना, देखिए ये भूमि है, मैंने क्या किया यहाँ पर भूमि, ठीक है। तो देखिए बेटा ये भूमि है। अब क्या है, हम क्या करेंगे, पहाड़, एक पहाड़, ये जो है यहाँ से ये क्या है, पहाड़, ये जो है हमारा पहाड़ बन गया। अब क्या है, मीनार एक बना लो, चलो मीनार भी बना लेते हैं। चलो भाई, ये हमारी हो गई मीनार। इसको हमने यहाँ से मिला दिया, इसको यहाँ से ये मिला दिया यहाँ। तो देखिए बेटा अब क्या है, ये जो है पहाड़, ये वाला तुम्हारा हो गया पहाड़, ठीक। इसके हम कुछ नाम रख लेते हैं। ए बिंदु है ये वाला, ये जो है ए बिंदु, और ये बी बिंदु, और ये क्या है हमारा सी। और ए और बी की ऊंचाई है कितनी बच्चों? 60 दी है। ये कह रहा है 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी, ये चोटी है, ये शीर्ष, तो ये है 60 मीटर। ये हमारी पूरी ए और बी 60 हो गई, 60 मीटर। अब क्या है, ये यहाँ से देखिए, यहाँ पर मैं ये कह रहा है 60 का कोण बनाता है, यहाँ मैंने इसको ए कर दिया, ठीक। ये मेरा कितना बन गया? 60 अंश दर्शा रहा है, ठीक है। जब 60 अंश दर्शा रहा है, और ए क्या है तुम्हारी पी, ए जो है ना, इसका भी नाम रख लो पी, और ए हो गई घर की क्यू। तो बेटा ये क्यू हो गया। अब क्या है, ये जो है ये पी क्यू है हमारी, क्या है, मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई है, ये पहाड़ की ऊंचाई है, ठीक। ये मीनार की ऊंचाई, ये वाली मीनार की, ये पहाड़ की ऊंचाई, ठीक। अब क्या है, यहाँ से वो कह रहा है कि चोटी और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 60 का तो तैयार है। अब यहाँ से क्या है, 30 का बन जाएगा हमारा यहाँ से। तो देखिए बेटा यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें हम ज्वाइंट कर देंगे, इस लाइन को ड्रा करेंगे। इसको मैंने ड्रा कर दिया। ये हमारा जो है दर्शा रहा है 30 अंश, ये 30 अंश हो गया। अब क्या है, देखिए ये जो है ना, ये वाला ये वाला है, ये वाला है, ये कितना है, हम मान लेंगे इसको यक्स। और ये भी बेटा, ये भी, ये जो है ना, ये वाला, ये भी यक्स है, यक्स, ये वाला बराबर होगा, ये यक्स है तुम्हारा, ये वाला दोनों, ये यानी कहने का मतलब पी सी बराबर क्यू बी, ये भी यक्स, ये भी यक्स, ठीक, मान लिया मैंने। अब देखिए आइए चलते हैं, इसको हल करेंगे हम। तो इसको हल कैसे करेंगे हम, हल, यहाँ हल। तो देखिए माना पहाड़ की ऊंचाई ये भी बराबर 60 मीटर, माना पहाड़ की
ऊंचाई ए बी बराबर कितनी है, ये मेरी दी है 60 मीटर। ठीक है, ये 60 मीटर दी है मैंने 60 मीटर। अब देखिए मीनार की ऊंचाई पी क्यू ये वाली, एच मीटर ये है, एच मान लो। मीनार की ऊंचाई पी और क्यू बराबर कितनी है, एच, एच मीटर है, मैंने इसको एच मान लिया। ठीक, इसको, इसकी ऊंचाई एच, इसकी ऊंचाई 60 दी है इन्होंने। अब क्या है, मीनार की चोटी और आधार के कोण, मीनार की चोटी, ये मीनार की चोटी और आधार के कोण, आधार के कोण, तो आधार के कोण मेरे कितने हैं, ए पी सी, ये वाला ए पी और सी, कोण ए पी सी बराबर 30 है बेटा, 30 अंश। और कोण ए ओ बी, ए ये वाला ए क्यू है, ए क्यू बी, कोण ए क्यू और बी बराबर है हमारा 60 अंश। तो हम अब क्या करेंगे, माना क्यू बी हमने मान लिया पहले, क्यू और बी। तो देखिए बच्चों, माना क्यू बी बराबर एक्स मीटर, माना, फिर मानते हैं हम क्यू और बी, क्यू और बी ये वाला एक्स मीटर। देखिए चित्र मैंने बना लिया था, एक्स मीटर मेरा ये, इसी चित्र से मेथड बनता जाएगा, इसी चित्र से ये मेथड जो है बनता जाएगा। या एक्स मान लो, या बी मतलब जेड मान लो, वाई मान लो, कुछ भी मान लो। तो मैंने एक्स माना है, तो एक्स मीटर, तो एक्स मीटर हो गया ये। अब त्रिभुज ए क्यू बी, त्रिभुज ए क्यू बी, त्रिभुज ए क्यू बी में अब क्या है, देखिए बेटा, इसमें क्या है, tan 60 अंश, tan लगेगा, मैं क्या करूँगा यहाँ tan लगा दूँगा, tan 60 अंश, थीटा मेरा 60 है ना, तो 60 अंश हो गया, tan 60 अंश बराबर क्या है, tan इसका मान क्या होता है, ए बी है, ए और बी, ए बी यानी ये मेरा लंब हो गया, और ए बी और क्यू और बी आधार बटा क्यू और बी, क्यू बी। तो इसका ए बी का मान जो है, ए बी जो है, ए बी ये मेरी जो है यहाँ पर 60, यहाँ पर हम ए बी का मान यहाँ पर 60 रख दूँगा, और इसका क्यू बी का मान है मेरा, मैंने पहले से ही ये एक्स मान रखा है, तो एक्स रख दूँगा। ठीक है, अब इसका देखिए tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है √3 बराबर √3 बराबर यहाँ पर 60 बटा x, इतना मेरा आया। अब हम क्या करेंगे, देखिए बेटा x बराबर 60 √3, ये x का मान कितना आएगा बटा 1, अगर वज्र गुणा करेंगे तब, और वैसे भी आ जाएगा, x बराबर 60 और ये कितना है √3 और 60 ये बटा x है। ठीक है, x बराबर कितना आ जाएगा मेरा 60 बटा √3, 60 बटे √3। तो देखिए हम इसको करनी को हटाएंगे, ये जो करनी है ना इसको हटाएंगे, तो करनी को हटाने के लिए अंश बाहर में √3 से
गुणा करने पर, चलो हम करते हैं 60 बटा √3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3, ये मेरा होता है 60 √3, इसकी हो गई खाली 3। अब इसको क्या है हम काट देंगे, ठीक। 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6 बराबर मेरा आता है 20 √3, 20 √3 आ गया। ये हमारा 20 √3 मीटर, ठीक है बेटा, 20 √3 मीटर आ गया। अब देखिए पुनः हम दोबारा क्या है, मेरा एक बचा है त्रिभुज APC, A P और C, त्रिभुज APC में अब APC कितना है, 30 अंश का है, तो इसमें क्या भी वही लगाएंगे tan। तो देखिए बेटा यहाँ पर tan, ये tan जो है tan 30 अंश, ये सीटा मेरा 30 अंश दिया है यहाँ पर, तो tan 30 अंश, तो tan 30 अंश क्या हो गया, AC बटा PC, भाई AC बटा और PC, ये लंब बटा आधार, AC बटा PC, तो AC बटा PC। अब इसका जो है बराबर, इसका क्या है और ये पूरा था, तो इसका ये कम हो जाएगा, यानी 60 - h, भाई इतनी जो है दूरी, तो इसकी जो माइनस करोगे तो इसका AC का मान होगा 60 - h, ठीक है। और बटा, बच्चों देखिए 60 - h हो गया, अब बटा क्या है 20 √3, PC का मान मेरा है ये PC का मान कितना आया, 20 √3, 20 √3। अब क्या है, अब देखिए बेटा tan 30 का मान कितना होता है, 1 बटा √3। जब 1 बटा √3 है तो बराबर ये वाला मान 60 - h बटा 20 √3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा इतना आ गया। अब देखिए इसका क्या करेंगे, हम इसको ऐसे भी वज्र में भी ले लेंगे और वैसे भी आ जाएगा हमारा। यहाँ देखिए 1 बराबर होता है बेटा 60 - h, ये 60 - h और बटा क्या आएगा मेरा यहाँ पर 20, क्योंकि ये जो है ये हट जाएगा, यहाँ पर एक खाली, यहाँ पर 3 आया, ठीक है। ये कहने का मतलब ये है 20 आया, 20, ये 20 हो गया। अब देखिए अब इसमें क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई, 20 एक कम बराबर 20 एक कम 20 और बराबर तुम्हारा है 60 - h। जब देखिए यहाँ पर क्या है A और A, तो यहाँ पर आया A माइनस का है, तो इधर आया तो प्लस का हो जाएगा h, बराबर ये 60 राइट में है, लेफ्ट में गए माइनस, लेफ्ट में गए तो माइनस के 20। अब क्या है h बराबर 60 में से 20 जाएगा 40, ये 40 मीटर। अब 40 मीटर हो गया, अर्थात कहने का मतलब यह है कि मीनार की ऊंचाई बराबर 40 मीटर, यही तुम्हारा आंसर, यही तुम्हारा आंसर होगा। तो ठीक है, तो इसको बार बार रिवीजन करिए और चित्र से समझिए, ठीक है। कठिन से कठिन सरल, कोई चीज़ कठिन होती है वो सरल हो जाती है बार बार रिवीजन करने से। तो अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।